क्या प्रश्न है बेटा? जो आपके बारे में था। क्या हो रहा है? नहीं मतलब गवर्नमेंट की एजुकेशन कर रहा हूँ मैं, और अभी उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट सब आ रहा है। पढ़िए पढ़िए एक एक चीज़। पहले ये पढ़िए, वो पर्चे में एक लाइन से आपकी बातें लिखी हैं। ठीक है? करियर में कंफ्यूजन हो रहा? बराबर है? यही सब बातें बोल रहे हो ना बेटा? यही चीज़ें हैं ना? पेन तो नहीं है मेरे हाथ में, आपसे पूछ के तो नहीं लिख रहा हूँ, पहले से लिखा हुआ है ना सारा चीज़। पर्चे की वर्थ है कि नहीं? वर्थ है कि नहीं? नहीं तो लोग पूछ के लिखने का भी पैसा ले रहे हैं, बराबर। है ना? सब चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी देवी यहाँ बताती है, आपकी कुल देवी ये गद्दी पे जानकारी देती है। तो उसने पहले ही बता के रखा है कि आप जो है अपना काम भी करने के उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, नौकरी करनी है उसमें नौकरी में सफलता मिल नहीं रही आपको। सारी बातें लिखी हुई है कि नहीं? हाँ, ये बता दे रहे हैं आपको क्या चीज़ करना चाहिए। और क्या हो रहा है घर में? बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, माँ को भी परेशानी है, पिताजी को भी, भैया का भी ऑपरेशन हुआ था डीवीटी का। हाँ। और शादी भी टूट गई उसकी, बड़े भैया की। अच्छा। छोटे भैया की शादी होने की है। और बड़ी मम्मी उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। क्या चीज़ का? तो डीवी ब्लॉकेज का ही था, ब्लड सर्कुलेशन। पहला जो अभी उनका हुआ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है क्या है? हाँ वही। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जी। आपके यहाँ पे बीमारियाँ इसलिए हो रही हैं बेटा क्योंकि घर में आपके मसानी है। ठीक है? घर में मसानी होने के कारण और दत्त संप्रदाय के गुरु हैं। और गुरु हैं आपके यहाँ पे। कौन से गुरु पूज रहे हैं? गजानन महाराज, साईं बाबा कुछ? हाँ, गजानन महाराज साईं बाबा है ना? तो क्योंकि वो दत्त संप्रदाय के हैं सर। पढ़िए, सब लिखा हुआ है ना घर में, जो जो चीज़ है। घर में मसानी है, दत्त संप्रदाय के गुरु पूजित हैं, जिसके कारण आपके घर में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण काम धाम नहीं चल रहा है, जिसके कारण नौकरी नहीं लग रही है। इन लोगों को नहीं पूजना है। ठीक है? मसानी का बंधन होगा, घर से रोग जो है ठीक होंगे। पर ये साईं बाबा, गजानन महाराज इत्यादि इनमें से जो भी गुरु ये बोले कि मैं गुरु रूप में हूँ बिना देवता के और मेरी पूजा करो, उसको नहीं पूजना है। स्वामी समर्थ किसी को नहीं करना है। मैंने नवनाथ का पारायण भी किया था। ये सब क्यों कर रहे हो? देवी देवता का कम पड़ गए जो गुरुओं के पीछे भाग रहे हो? वैसे ही किया था। वो वहाँ का कल्चर ही है। वो तो हाँ, वहाँ पे दिक्कत है। उन लोगों का खुद का पहले अपने उनके घर में देखना। इन लोगों का क्या है, ये लोग प्रेत पिशाचों पे चलाते हैं अपना संप्रदाय। उससे जिनके भी घर में बैठते हैं उसके घर में पैसे की बर्बादी होती है अनायास की। घर में रोग होते हैं अनायास के। बच्चों का काम जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका भी काम नहीं हो पाता है। आपकी इसमें तो थोड़ी सी मेहनत में भी कमी है जो आपकी देवी बता रही हैं, है ना? तो जो करते भी हैं उनका भी नहीं होने देती हैं। तो ये सब गलत शक्तियाँ होती हैं। तो अच्छे से देवी को बिठाइए घर में, केवल देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी को। जैसे कुल देवी काम करते हैं, नहीं, किसी का मत करो फिलहाल। जब देवी को बिठा रहे हो ना, किसी करने की जरूरत नहीं। मतलब अभी हमारे जो कुल देवता देवी है पिंगला देवी, मसानी है ना वो, वही तो बताया दिया। मसानी है वो। ठीक है? वो रोक कर रही है आपके घर में। वो कुल देवी नहीं है आपकी। कुल देवी कभी भी ये छुटपुटिया देवियाँ नहीं होती हैं। उनका नाम नहीं होता है कुल देवी का। कुल देवी का नाम कुछ नहीं होता है। कुल देवी का नाम कुल देवी। अगर उसका नाम चढ़ गया इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने गलती से जो आसपास में मंदिर था बना हुआ जहाँ पे वो रहते थे, वो देवी को मान लिया कि अरे ये देवी मेरी है, अरे ये मेरी कुल देवी है। वैसा नहीं रहता। अब मैं माला भी करता हूँ, किस? गणेश जी की माला करता हूँ। किसकी? गणपति की। उसके बाद जो हमारी कुल देवी है उनकी एक करता हूँ। उनका क्या मंत्र रहेगा बेटा? वो मसानी देवी है। मुझे नहीं पता था ये। और राधा नाम जप करता हूँ सुबह। कुछ नहीं करने की कुछ जरूरत। अभी फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नियम लिखा हुआ है, देवी का ओम बीज पे ध्यान होता है। देवी कामाख्या का, जो राधा रानी है वो देवी कामाख्या की एक अंश है ना? और देवी कामाख्या मूल है यहाँ पे। तो मूल का करना, अंश पंच के पीछे क्यों पड़ना है अपने को, है कि नहीं? और जो राधा जी का भी जो मूल स्वरूप है वो तो भूल गए ये लोग। राधा जी का नाम है, राधा जी जब वो पैदा हुई तब से राधा बनी है, उसके पूर्व में क्या थी? उन त्रिपुर सुंदरी के नाम से तुमको कोई पूज नहीं रहा है, जबकि वो त्रिपुर सुंदरी थी वो, है ना? पर सब लोग राधा राधा राधा, त्रिपुर सुंदरी कहाँ गई? तो हाँ नहीं मत करो सब बेटा, गलत। ये सब मत करो, परेशान रहोगी ज़िंदगी भर। अभी आप अच्छे से देवी की सेवा करो। देवी कामाख्या की
और नहीं। केवल इनकी करो। थोपना नहीं है, अगर सब कुछ इससे अगर मन सही हो तो करिए, क्योंकि यहाँ पे वही होता है जो समर्पण हर रख- जगह से हार जाता है। देवी के चरणों में आपकी कुल देवी, जो आपकी मूल कुल देवी है, ये वाली नहीं जो मसानी पूज रहे हो, वो देवी के चरणों में तभी लेके आती है जब बाकी से नहीं संभलता है ना। अब जैसे बाकी सबका आप कर लिए, इतने सारे लोगों के बताने पे इतने मंत्र करना शुरू कर दिए, इतने पारायण कर लिए, पर उससे कुछ सही नहीं हो रहा है ना, है कि नहीं। तो अच्छे से अभी देवी की सेवा करो, बढ़िया से देवी को बिठाकर, और देवी की सेवा में और किसी को करने की जरूरत नहीं रहती। ये गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करूँ या बिजनेस करूँ? बिजनेस का ही होगा। सिर्फ अच्छे से करिए और अच्छे से करिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चल रहा था। करो ना, बहुत पैसा आता है उसमें, और देवी कृपा हो जाती है उसमें, आती आता है एकदम। और वे माँ की भी जो पेट की कमर में गैप था, तो ऑपरेशन की माँ बोल रही थी परेशान हूँ, ऑपरेशन करके लेके आइए यहाँ पे उनको लेके आइए एक बार, पहले टेस्ट यहाँ रिपोर्ट्स के साथ। टेस्ट रिपोर्ट्स अपना मेडिकल का। पहले ने टेस्ट किया था 12 साल पहले, मतलब कि डॉक्टर ने बोला था अभी तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका हो सकता है। तो किया तो मेडिटेशन एक्सरसाइज किया तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो MRI करना पड़ेगा तो MRI करके एक बार उसका रिपोर्ट लेके एक बार आओ पहले, फिर 2-3 महीना यहाँ से चिकित्सा करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रिपोर्ट निकालिएगा। अगर उसमें आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, डॉक्टर बोलेगा कि इम्प्रूवमेंट, हम लोग भी डॉक्टर ही हैं तो मैंने आपकी वीडियो देखे है, हाँ, आपका डॉक्टर ही है, आपका सब दिखाए हुए हैं वहाँ पर वीडियो में जानकारी देते हैं आप। हाँ। वैसे तो जो अगर हमको दिखेगा इम्प्रूवमेंट है तो फिर यहाँ से ठीक हो जाता है बहुत। मतलब ठीक होने का अर्थ यह है, पहली बात उसमें भी आपको जो गैप रही या फिर कंप्रेशन रहा, सब में देवी कृपा से लाभ होता है। और अगर हमको लगेगा कि नहीं हो रहा है तो फिर आप अपना सर्जरी जो भी मार्ग रहेगा वो करा लीजिएगा फिर। और आपका नागपुर में कुछ है? नागपुर में नहीं चलता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सब परा है, सारा चीज़ जो है वो परा तंत्र है। नहीं चलता है। तो वहाँ पे आपके यहाँ पर अब आप लोग वो चीज़ बारे में बात, अब यहाँ पे बताओ आपकी एक जानकारी लिखी थी कि नहीं, तो ये सत्य है कि नहीं इन्हें है। जब दत्त के संप्रदाय के गुरु से लगे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी वो बात लिखी थी कि नहीं, कि देवी ने मुंह से बोला कि पहली बात आपके यहाँ पे कुल देवी गलत पूजी जा रही है, दूसरा चीज़ आपके यहाँ पे दत्त संप्रदाय की, जब देवी ने पहले बोला फिर मैंने दिखाया, दत्त संप्रदाय के गुरु आपके यहाँ पे पूजे जा रहे हैं, ये बात देवी ने बताई कि नहीं, बताई ना। अब वो किसी कोई भी तरीका है क्या उसे जानने का, है क्या कोई तरीका, नहीं है ना। पारायण करके आए हो, मैंने 4-5 महीने के हो गए। वही तो बात बता रही हूँ। वो बात भी देवी ने बताई ना। तो अब वो कैसे जानकारी आ रही है, क्यों मंत्र बोल दिया देवता आके बैठ जाएगा, देवता इतना खाली बैठा है, साधना करनी पड़ती है, उसके लिए खुद को जलाना पड़ता है, तब जाके देवी देवता आते हैं। और फिर तुम जहाँ बिठा लो उनको वहाँ बैठेंगे वो, क्योंकि उनका मन वो कृपालु है। उनकी साधना वैसे कर सकते हैं। साधना करना चाहते हो, पत्नी फिर कैसे साधना, शादी होने की शादी- वैसे कुछ नहीं कर सकते। शादी बिना साधना के नहीं, बिना शादी के साधना नहीं होती। उपासना कर सकते हो देवी को, अभी जो इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें 20 मिनट का गृहस्थों के लिए है, तो अगर आप उपासना करना चाहते हो तो इसी को आप बढ़ा के आप 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, 5 घंटा करो, 10 घंटा करो, 20 घंटा करो, वो आपके ऊपर है। केवल ध्यान होता है और कुछ नहीं, देवी की सेवा में केवल ध्यान। और जब शादी हो जाएगी तब शक्तिपात कर देंगे तो अनुभव आता है। फिर देवी की सेवा में जैसे सब अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहता है देवी की सेवा में। और माँ और पिताजी ने गुरु बनाए थे, मतलब वो जिंदा थे, उन्होंने गुरु बनाए थे। किसके? बाकी पूजन था। कौन से गुरु? आपको पूछना चाहिए, वो समझ में क्या दत्त कर संप्रदाय की हैं। नहीं दस संप्रदाय के नहीं लोग है, बताइए कौन से गुरु? अमृत महाराज थे, हाँ। कीर्तन वगैरह करते थे, उनको ही गुरु मान लिया था। ठीक है, उनका कुछ नहीं रहता दीक्षा, कुछ है उनकी ओर से नहीं है, इन्होंने अपना ही मंडल पूरा दत्त का पूरा बर्बाद कर देते हैं। दत्त का मंडल है पूरे। दत्तात्रेय क्या है, जिसमें जो भी गया वो ठीक नहीं हुआ है कभी भी। वो शाबर मंत्र रहते थे तो इसीलिए ना, उसमें आराम मिल जाता है वैसे। पर वो नहीं। नकारात्मक होते हैं ना। शाबर में सब असुर बुलाए जाते हैं, जितने भी देवी शाबर देवता में। थोड़ा ना चलते। देवी देवता ऐसे मंत्रों पर थोड़ी चलेंगे, तुम गाली मार लोगे और देवता तुम्हारे काम करने लगेंगे। फिर देवी देवता का हमें जब करना होगा केवल ध्यान, ध्यान ध्यान ही करना। केवल ध्यान, ओम बीच पे ध्यान होता है, जिस भी देवता का करना हो। पहली बात तो देवता अन्य नहीं किसी है। करने की जरूरत नहीं है, केवल देवी का जो परा है, जिस गुरु के पास परा है वो मतलब गुरु सिद्ध केवल है। दे सकता है। मतलब सिद्ध है। जब सिद्ध है वही देवी देवता गुरु द्वारा, जिस गुरु ने सिद्ध किया है वो दे सकता है। जैसे प्रेमानंद जी राधा जी को बांट रहे हैं, ये तरीका नहीं
है ना। जैसे आप राधा जी उनसे प्राप्त किए हो, तो ये वो तरीका नहीं है। राधा जी सिद्ध होनी चाहिए, राधा जी होनी चाहिए उनके साथ, उनका संवाद होना चाहिए, एक तरफा नहीं, दो तरफा। वो अपने प्रयोजन में बोलते हैं मैं कनेक्ट हूँ उनसे। नहीं कनेक्टेड है ना, हम बता रहे हैं नहीं है तो प्रमाण तो दिखाएं फिर आगे। पर्चा लिखते, बताते। नहीं है, बताने के ये लिए सब भी तो मनगढ़ंत है ना इनका, पूरे मनगढ़ंत है। चमत्कार दिखाते ना। जब कोई पूछने नहीं आने वाला तो फिर वो एकदम से। और दूसरी बात, बिना तंत्र से, बिना तंत्र मार्ग में जाए देवी देवता मिलते नहीं है। कितनी भी भक्ति कर लो नहीं मिलेंगे। तंत्र से ही प्राप्त किया केवल जा सकता तंत्र से है। प्राप्त वो तंत्र तो है नहीं, उनका तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग, योग मार्ग, तीनों में ही देवता नहीं मिलते हैं। ज्ञान मार्ग भी, इन सब में देवता नहीं मिलते हैं। देवता मिलते केवल तंत्र मार्ग में। और तंत्र में भी नकारात्मक सकारात्मक दो होते हैं, धरती के नीचे के और धरती के ऊपर के, दो तरह के। नीचे असुर, ऊपर देवता। आपने जो शाबर वाबर बोला वो सब ये नीचे सब वाला। नीचे का है, ये सब आसुरी तंत्र। और अब कैसा घर में सब वारकरी संप्रदाय के वारकरी वाले उनके भजन और उनके गीत वैसे चलते वो सब रहते करने की हैं। जरूरत नहीं। वारकरी संप्रदाय में पूजे कौन जाते हैं? पांडुरंग। पांडुरंग। पांडुरंग मतलब कृष्ण। कृष्ण किसके अवतार हुए? चतुर्भुज विष्णु। कहाँ बैठे हैं देखो, पीछे फोटो देखो, नीचे में। नीचे में चरण में। पैर के ठीक, जब यहाँ आ गए तो फिर क्या रह गया? क्या चीज़ रह गई? कुछ नहीं रह जाता। वो तो खुद ही तो साधना में है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं साधना कर रहे हैं देवी की इस समय। इतना मुझे भी ज्ञान नहीं है, मैं भी अज्ञानी हूँ। वीडियो देखना चाहिए इसीलिए, वीडियो में वैसे बहुत सारी चीज़ें बताए थे। वीडियो में कंफ्यूज हो जाता हूँ किसकी वीडियो देखूँ, इसके लिए मैं वीडियो देखना बंद किया। इसके आगे पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं तंत्र मंत्र के, वो परी है फिर तो वो गलत। हाँ तो आज ये तो आपकी कुल देवी ने, तो देखता था वो। आपकी कुल देवी ने बचा लिया आपको, आपकी इष्ट कृपा ने बचा लिया आपको। मैं देखता था और छोड़ देता था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया। नहीं, वो नकारात्मक तंत्र में दोनों मार्ग है बेटा, सकारात्मक और नकारात्मक। और उसमें ये नहीं, उसमें क्रिया का भेद नहीं है, भावना का भेद है। एक में आप अपनी जड़ता को त्यागते हो तो ऊपर उठते हो, और जब जड़ता को और ग्रहण करते हो तो नीचे गिरते हो। तो जो शाबर इत्यादि के विधान हैं वो जड़ता को और आत्मसात करने के हैं। गूगल पे देवी त्रिपुर सुंदरी सर्च करो, बुक पढ़नी चाहिए तो पर उसमें भी उन्होंने महाविद्या वगैरह वगैरह बोला है, वो नहीं है। वो सब नहीं गलत है। देखो शास्त्र सही नहीं है, शास्त्र भी तंत्र मार्ग में शास्त्र का कोई मोल नहीं होता। जो हम लोगों का होता है, हमारा परातंत्र होता है। ये तंत्रों में भी सर्वोच्च तंत्र होता है। तो परातंत्र में गुरु वाक्य सब कुछ है, सर्वस्व है। क्यों? क्योंकि उनको देवी बताती है। क्योंकि जो अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सब सारा देवी से बता रहा हूँ। अब जैसे मैं कुछ भी गलत बोल देता हूँ, आप वीडियो भी देखेंगे, देवी मुझे टोक देती है ना। तो क्योंकि हाँ, यही ये नियंत्रण रहना चाहिए। ये नहीं कि ये किताब में लिखा हुआ है बस बाँचते जाओ और हर जनरेशन में नया नया किताब जोड़ते जाओ, ये गलत है। ठीक, ये सब शक्तियाँ जो घर में हैं इनका सबका बंधन होगा, और घर में सब स्थितियाँ जितना परिचय में आया था वो सब सारी चीज़ें सही होंगी। आपका व्यापार होना है, वो काम धाम अपना आरंभ करो, उसमें दूत लग जाएंगे, उसमें सफलता मिलने का प्रयास होगा। देवी का ही ध्यान करो, देवी की ही सेवा करो, और विवाह हो जाएगा तो उसके बाद अगर साधना करने की इच्छा होगी तो उसके बाद देवी की साधना कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चालू रहती है, मतलब नहीं है। मतलब वैसे तो मैं बिजनेस के और ही कर रहा था, बिजनेस का कुछ नहीं, क्योंकि वही आपका है ना, वही सब यही सब रहता है। जब अपन परा गुरुओं से कनेक्ट रहते हैं तो मार्गदर्शन प्रॉपर मिलते रहता है ना। आपकी जन्म तारीख समय वगैरह कुछ तो नहीं ले लिया था? मुझे बताया नहीं, जरूरत नहीं है ना, नहीं, जरूरत क्या करो। उसके बिना ही सब होता है। सब चीज़ें आपकी लिखी थी ना सारी। हाँ, मैं तो बोल रहा कुछ छूटा हुआ था, आप ही बता दो। नहीं, कुछ नहीं छूटा ना, जितनी बातें आप करते हो उतना लिखा रहता है, प्लस कुछ भविष्य लिखा रहता है, परंतु वो जानने की अभी समय नहीं आया रहता। वो हमें आपको मार्गदर्शन करने के लिए रहता है।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस है क्या है? हाँ वही डीप वेन जी थ्रोम्बोसिस। जी। आपके यहाँ पे बीमारियाँ इसलिए हो रही हैं बेटा क्योंकि घर में आपके मसानी है, ठीक है। घर में मसानी होने के कारण और जब दत्त संप्रदाय के गुरु हैं। और गुरु हैं आपके यहाँ पे, कौन से गुरु पूज रहे हैं? गजानन महाराज, साईं बाबा कुछ? हाँ गजानन महाराज साईं बाबा है ना, साईं तो बाबा। क्योंकि वो दत्त संप्रदाय के हैं सर। पढ़िए सब लिखा हुआ है ना घर में, जो जो चीज़ है घर में मसानी है, दत्त संप्रदाय के गुरु पूजित हैं, जिसके कारण आपके घर में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण काम धाम नहीं चल रहा है, जिसके कारण नौकरी नहीं लग रही है। इन लोगों को नहीं पूजना है, ठीक है। मसानी का बंधन होगा, घर से रोग जो है ठीक होंगे। पर ये साईं बाबा, गजानन महाराज इत्यादि इनमें से जो भी गुरु ये बोले कि मैं गुरु रूप में हूँ बिना देवता के और मेरी पूजा करो, उसको नहीं पूजना है, स्वामी समर्थ। किसी को नहीं करना है। ओ मैंने नवनाथ का पारायण भी किया था आप लोग। ये सब क्यों कर रहे हो? ओ देवी देवता का कम पड़ गए जो गुरुओं के नहीं। पीछे भाग रहे हो।